नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नशे के बारे में। चाहे कैसा भी नशा हो, भांग का नशा, अफीम का नशा, शराब का नशा, बीड़ी, गुटखा, खैनी या फिर और भी कोई लत है जो छूटी ही नहीं रही, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही काम की बात है। यदि आपको इसको पूरा सुनोगे तो बहुत कुछ जानकारी हासिल करोगे, क्योंकि आज के जो प्रयोग हैं वे पूरे भारत के जो बड़े बड़े वैद्यजन होते हैं उनसे हम प्राप्त करके ही उनका जो अनुभव है, उनके जो अक्षर प्रमाण है, उन्हीं को आप सबके समक्ष लाते हैं। क्योंकि दोस्तों, लिखे हुए बहुत मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने प्रयोग किया उनका अनुभव वो कहीं कहीं मिलेगा। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम बात करते हैं नशे के ऊपर। नशे से व्यक्ति का शरीर तो बर्बाद होता ही है, और यदि नशा नहीं उतरता, हमेशा वो उस लत में रहता है, हमेशा वो नशे में रह रह करके उसको एक बार भी यदि नशा नहीं मिलता तो पागल जैसा रहता है, और उस नशे को लेने के लिए वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। यहां तक कि अपने घर से चोरी करना शुरू करेगा, अपने घर की कुछ चीजों को, बर्तनों को बेच के उस नशे को पूरा करने की कोशिश करेगा, और अपने आप में मस्त रहे। उसे किसी की परवाह नहीं होती, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कहेगा, उसको मतलब नहीं। वो अपने आप को सोचता है कि मैं स्वर्ग में घूम रहा हूं, उस स्वर्ग की सैर अपने आप ही करता रहता है। दोस्तों, इसको दूर करने में हमारा साथ दो, और बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजों का प्रयोग करके हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नशा नाश की राही है, उसका परिवार भी परेशान हो जाता है, वो खुद तो होता है। अंत में जब पागल हो जाता है तो उसके लिए क्या, या तो पागल खाना या फिर पागल हो के वो उल्टा सुल्टा खा पी करके मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भांग के नशे छुड़ाने के लिए। आपको जो भांग का फोटो सामने नजर आ रहा है, ये हमारे दाएं बाएं खासकर नहरों के किनारे पे या फिर खेतों के किनारों पे, मेड़ों पे, या फिर जहां पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है जंगल में, वहां पर भी ये बहुत मात्रा में उगती है, और पूरे भारत में हर जगह, हर गांव में मिल जाती हैं। तो इसकी दवा क्या है? एक बीही होता, बीही, तो बीही के पत्ते को पीसकर दूध में मिलाकर उस रोगी को पिलाए, इससे भांग का नशा उतर जाता है। एक और बिल्कुल आसान सा भांग का नशा उतारने के लिए जो आप घर में बिना पैसों की कर सकते हो। यदि किसी को भांग का नशा चढ़ रखा है, शीशे के गिलास में 100 ग्राम पानी भर लो, उसमें एक कोरा कागज, मतलब कोई भी लाइन उस पर खिंची नहीं होनी चाहिए, कोरा कागज डाल दे। 10-15 मिनट कागज क्या पानी में गल जाएगा उसमें डुबोने के बाद, और उसको छान कर रोगी को पिला दे। इससे नशा तुरंत उतर जाता है।
यदि नशा हो रखा है तो बहुत ही आसान प्रयोग है दोस्तों, आप आजमा कर देखना फिर विश्वास करना। अभी हम बात करते हैं अफीम का नशा। तो अफीम के नशे को छुड़ाने के लिए क्या करें? इसकी दवा बहुत ही आसान है। सीताफल, एक सीताफल होता है जिसको पेठा भी बोलते हैं। कई जगह सीताफल बोलते हैं, वैसे काशी फल होता है, क्योंकि पुराने जमाने में ये काशी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम काशी फल रख दिया था। जो पेठा होता है उसके पत्ते सिलवट्टे पर पीस लो और उसका रस पिलाए रोगी को। इससे जिसको अफीम का नशा चढ़ा हुआ है वह भाग जाएगा, वह उतर जाता है। और क्या करे? अफीम का नशा छुड़वाने के लिए ज्योतिषमती यानी जिसको माल कांगड़ी बोलते हैं, उसके सूखे पत्ते लेकर उसका क्वाथ बना ले, मोटा मोटा कूट ले उसको, और यह क्वाथ 2-2 चम्मच 50 ग्राम पानी में मिलाकर सुबह शाम रोगी को पिलाए। आप इसको अच्छी तरह कूट लो और उसको फिर 2-2 चम्मच 50 ग्राम पानी में मिलाकर सुबह शाम पिला दे। इससे भी अफीम का नशा छूट जाता है, नशा उतर भी जाता है और छूट भी जाता है। और क्या करे? अफीम का नशा छुड़ाने के लिए एक दवा होती है, पहले भी मैंने उसका कई बार जिक्र किया, वो और भी कामों में आती है, लेकिन अफीम का नशा भी छुटाती है। विष तिंदुक वटी, इसकी एक एक गोली गर्म पानी से दिन में 2 बार लेना है, क्योंकि विष तिंदुक वटी में उसमें कुछ घटक होते हैं, जैसे 100 तोला सुपारी 1 तोला, काली मिर्च 9 ग्राम, इमली के बीज 9 नग, सबको कूट पीस कर चने के आकार की गोलियां बना ले। इन गोलियों के सेवन से 7-8 दिन में अफीम की लत छूट जाती है। और इस वटी के अनुसार है ना, यदि इस वटी को लेने से एक तो दुर्बलता कम होगी, अतिसार कम होगा, जुकाम ठीक होता है, अजीर्ण ठीक होता है, और मंदाग्नि जो हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है वो भी ठीक होती है, और हृदय की दुर्बलता वो भी ठीक होती है। और यदि किसी को शराब का नशा हो तब क्या करें? दोस्तों, शराब का नशा उतारने के लिए आप रोगी को हर रोज पेठे का शरबत पिलाओ। जो पेठा होता है, सुबह खाली पेट इसका शरबत पिलाए। और यदि किसी को नशा हो रखा है तो उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए क्या करें? तो एक ब्राह्मी चूर्ण आता है, उस ब्राह्मी चूर्ण को 2-2 ग्राम ले सुबह शाम पानी के साथ। इससे भी नशा खत्म भी हो जाता है और रोगी नशे से थोड़ा थोड़ा दूर भी रहेगा। एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखें, जो नशे के प्रभाव से कुछ क्या है, हमारे जो स्नायु क्या है उत्तेजित हो जाती है, उनको शांत करने के साथ साथ ब्राह्मी उत्तेजना को खत्म करके मादक जो हमने किसी भी नशीली चीज का सेवन किया उसके असर को जड़ से खत्म करती है। हाँ जी, ये सीधे मस्तिष्क के उत्तेजक केंद्रों तक जाकर उसको शांत करती है, इतना प्रभाव है इसका। अभी
शराब की लत छुड़ाने के लिए और क्या करे, तो ये प्रयोग राजीव भाई दीक्षित ने भी बहुत बार हजारों वीडियो में इसको बताया है और उन्होंने नशे को छुड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया भी है। पहले तो उन्होंने बताया कि सल्फर 200 होम्योपैथी की दवा है, उसको सीधा जीभ पे डाल दिया। कितना डाल दिया? उसको 2-2 बूंद जीभ पे डाल दिया और इतना करने से ही रोगी क्या नशे से दूर रहने लग गया। कितने दिन? उन्होंने 5 दिन तक बताया, उसके बाद देने की आवश्यकता नहीं है। और भी राजीव भाई ने बताया है कि शराबी व्यक्ति को सौंफ का अर्क पिलाओ 15-15 ml, दिन में 7-8 बार पिला दे, हर रोज पिलाए, इससे भी शराब की लत छूट जाती है। ये आप प्रयोग करके देखो, इससे अच्छा आसान और घरेलू प्रयोग कहीं भी नहीं हो सकता दोस्त। यदि आप करोगे तो विश्वास के साथ। और यदि बीड़ी गुटखा शराब खैनी इसको छुड़ाए तब क्या करें, तो इसका छुटाने का एक बहुत ही अच्छा आसान फार्मूला मैं आपको बताता हूं। राजू भाई ने तो बहुत फार्मूले बताए हैं। छोटी हरड़ 100 ग्राम ले ले और सफेद बबूल मतलब सफेद कीकर उसका गोंद 10 ग्राम ले ले, काली तुलसी के बीज 10 ग्राम ले ले और सफेद पपड़िया कत्था होता है उसको भी 10 ग्राम ले ले। इन सबको पीस ले। अब अजवाइन अर्क व गुलाब अर्क बराबर मात्रा में मिला ले। अब इस चूर्ण में दोनों अर्क की एक भावना देकर, मतलब इस चूर्ण को अर्क में भिगो करके उसको फिर सुखाए, ये एक भावना हो जाती है। इस चूर्ण में इन दोनों अर्कों की एक एक भावना देकर चने के बराबर गोलियां बना ले, छाया में सुखाकर फिर कांच की शीशी में रख ले। जब भी इस प्रकार का नशा हो या उसको करने की इच्छा हो, उस समय एक गोली मुंह में रख ले और चूसते रहे। दवाई में बबूल गोंद होने के कारण यह गोली काफी देर तक पिघलेगी नहीं, हमारे मुख में बनी रहेगी। 21 दिन लेने से इस प्रकार बीड़ी गुटखा शराब तंबाकू की लत क्या है, छूट जाती है। इसके साथ साथ व्यक्ति की इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है, उसकी तलब भी खत्म होती है। तो ये नुस्खा है, एक वैद्य है हरिद्वार से, तो उनका नाम राम कुमार जी। तो उन्होंने कई वर्षों तक प्रयोग में किया भी है और अब भी कर रहे हैं। ये नुस्खा उनसे प्राप्त हुआ था दोस्तों, आप भी इसको करके देखें और लाभ लें। और बीड़ी गुटखा और सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए एक और प्रयोग जो राजीव भाई दीक्षित हर जगह बोलते रहते थे हमेशा, वो क्या है? वो है दोस्तों, आप अदरक का टुकड़ा ले लिए, उस अदरक के टुकड़े को पीस बना ले, जैसे हम पनीर के पीस बनाते हैं, छोटे छोटे चकोर टाइप में छोटे छोटे, और उस टुकड़ों को जैसे 100 ग्राम अदरक है तो 4 नींबू के रस में उसको भिगो दे, उसी में 1 चम्मच काला नमक मिला ले। अच्छी तरह मिलाने के बाद उसको धूप में सुखा दे। वे इतने धूप में सूखने चाहिए कि उनमें पॉइंट भर भी रस न हो, बिल्कुल सूखे।
एक दिन में सूख जाएंगे। सर्दियों में 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन गर्मियों में तो एक ही दिन में सूख जाते हैं। उसको आप हिलाते रहे, जब वह बिल्कुल सूख जाते हैं उसको आपने किसी एक डिब्बी में रख लेना है। और जब भी बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने की तलब लगे आपको, तो एक टुकड़ा मुंह में डाल दे, तो उससे वो तलब खत्म हो जाती है। और अदरक में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए व्यक्ति को सल्फर की कमी होने से ही उसको बीड़ी गुटखा शराब तंबाकू की लत छूटती नहीं। और सल्फर की पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप उसकी तलब खत्म हो जाएगी। तो ये थे बिल्कुल सिंपल आसान फार्मूले। इस प्रकार मैं आप सबके समक्ष हर रोज लाता रहूंगा। आप इनका प्रयोग करें और किसी जरूरतमंद को बताएं। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।